नमस्कार। हमने अभी तक चर्चा करी श्री गणेश की उत्पत्ति की, उनके श्रोच्छेद की और उसके बाद में उनका नाम श्री गणेश किस प्रकार पड़ा। ये सारी चीजें, घटनाएं, हमने उनकी कथाएं सुनी और उन कथाओं से संबंधित योग तांत्रिक प्रयोगों को समझा। आप में से बहुतों ने उसको करा भी और उस करने से जो उनको अनुभव हुए वो भी अवश्य दिव्य रहे होंगे। और समय के साथ जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको थोड़ा सा और स्पष्ट होता चला जाएगा कि किस प्रकार से एक छोटा सा साधारण सा प्रयोग आपके अंदर गुणात्मक परिवर्तनों को लेके आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कथा की ओर अपनी। तो एक समय ऐसा आया जब सभी देवता इस बात को लेकर के चिंतित होने लगे कि सबसे शक्तिशाली तो मैं ही हूं, तो सर्वप्रथम पूज्य होने का अधिकार मेरा है। मेरी पूजा पहले हो, उसके बाद में किसी और की पूजा हो। अब इस प्रकार के विचार जो है अवश्य आप समझ सकते हैं कि देवराज इंद्र हों या सूर्यदेव हों या अन्य देव हों, तो सभी के देवों के मनों में आए कि वो सबसे अधिक शक्तिशाली और सबसे अधिक पूजनीय है, तो उनका पूजन सबसे पहले होना चाहिए और वो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए पूजन होना चाहिए और उसके बाद में किसी और का पूजन होना चाहिए। जब जैसे देखिए अग्नि तत्व, अगर अग्निदेव नाराज हो जाए तो अग्नि जो है हमारे शरीर की क्षीण हो जाएगी और रसों का निर्माण नहीं होगा। इसी प्रकार अगर चंद्रदेव, तो इसका मतलब हमारा मन जो है क्षीण होने लग जाएगा। तो हमारे शरीर के और इस ब्रह्मांड के जो अनेक अन्य देव हैं वो सभी इस दौड़ में आ गए कि कौन सर्वप्रथम पूज्य होगा। अब ये तो फैक्ट है कि त्रिदेवों को पता था कि गणेश ही, विनायक ही विशेष नायक हैं और इस कारण से वही प्रथम पूज्य हैं, पर अन्य देव इस बात को मानेंगे नहीं। तो इसलिए जो है शिव जी ने एक अत्यंत भावपूर्ण युक्ति ढूंढी कि उन्हें पता था, शिव को पता था कि गणेश जी के वाहन मूषक हैं, चूहे हैं, जो कि बहुत तेज गति से नहीं चल सकते। तो इस कारण से सभी समझ सकते हैं कि उनका कोई फेवर नहीं किया जा रहा गणेश जी का, जबकि सब जानते थे कि गणेश जी प्रथम पूज्य हो सकते हैं। तो इस कारण से एक इस प्रकार की रचना की गई, एक इस प्रकार का कंपटीशन रखा गया, प्रतियोगिता रखी गई कि जिसमें सभी देव अपने सोर्स यानी कि भूमाता के चक्कर लगा के, 3 चक्कर लगा करके जो सबसे पहले आ जाएगा वही विजयी होगा और वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। सभी आश्वस्त हो गए कि गणेश जी के चांसेस थे वो तो अब खत्म ही हो गए, क्योंकि चूहा तो हमारे हाथी से, ऐरावत हाथी से स्लो चलेगा या मेरे 7 अश्वों वाले रथ से बहुत स्लो चलेगा, वो तो नहीं मेरे को हरा पाएंगे। तो नियत समय पर यह प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। तो सभी लोग इंक्लूडिंग कार्तिकेय जो कि गणेश जी के बड़े भाई हैं, वो अपने मोर पे बैठे और चक्कर लगाने शुरू किए उन्हें अंतरिक्ष में जाकर के। गणेश जी ने क्या किया, वो अपने चूहे पे बैठे और अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती जो उनके उद्गम के स्रोत हैं, उनकी 3 परिक्रमाएं कर ली उन्होंने। अब ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्योंकि उनको ध्यान रहा, वो बुद्धि के देव है, तो उनको ध्यान रहा कि शिव जी ने बतलाया था कि एक संतान का सारा संसार उसके माता पिता ही होते हैं। तो अगर सारे संसार की परिक्रमा करनी है और 3 बार करनी है तो उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। सब लोग जो है जब 3 चक्कर लगा करके आ रहे थे तो उसमें कार्तिकेय सबसे पहले आए और बाकी देव भी उसके बाद में एक-एक करके आते चले गए। तो ये नियत हुआ कि वास्तव में शिवपुत्र ही हैं जो कि प्रथम पूज्य होने लायक है, क्योंकि कार्तिकेय आ गए थे। लेकिन जिस समय घोषणा करने की बारी आई तो भगवान शंकर ने श्री गणेश को प्रथम पूज्य घोषित कर दिया। और ये जो कथा है उसके बाद में इसमें चर्चा हुई कि ये किस प्रकार से है, क्या है, उसका विशद वर्णन हुआ कि किस प्रकार से उन्होंने माता पिता रूपी संसार को 3 बार सबसे कम समय में प्रदक्षिणा कर पाए वो, और इसी कारण से
वो प्रथम पूज्य देव कहलाए। अब ये एक अत्यंत ही सरल सी दिखने वाली कथा है, लेकिन इसका बहुत गहरे रेमिफिकेशन से, बहुत गहरे इसके प्रभाव हैं। समझने की आवश्यकता मात्र है हमें। अगर आप देखें तो हमारे भी शरीर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। कौन सा ऑर्गन पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, इसके ऊपर उपनिषद में भी एक चर्चा हुई है। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले क्या काम होता है? सबसे पहले काम एक ही होता है, माता के गर्भ के अंदर उस जाइगोट का फॉर्मेशन, जो फाइनली एक बच्चे का निर्माण होता है, बच्चे के शरीर का, बच्चे की चेतना का निर्माण होता है, क्योंकि वो सारी चेतना और वो शरीर मिलकर के एक पूरा देव मंडल बन जाता है। उसी में सूर्य भी है, उसी में इंद्र भी है, उसमें भी अग्नि है, उसमें भी चंद्र है, उसमें मंगल है, सब है उसमें। तो वास्तव में ये एक ऐसी गहरी आध्यात्मिक खोज की तरफ इंगित करता है कि हमारे को उसे समझना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, अगर हमें एक संयत जीवन जीना है, एक आनंदमय जीवन को व्यतीत करना है। तो अब करना क्या है इसका टेक्निकल एस्पेक्ट? क्योंकि अब ये तो समझ में आ गया कि जाइगोट फॉर्मेशन के साथ में सबसे पहला द्वार जो बनता है वो यही है, गणेश ही है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन अब ये पूरे शरीर को, जब हम तो अब बन चुके ना, अब तो हम इस धरती पे आ चुके और विकास भी हो रहा है हमारा, हमारी उम्र भी बढ़ती चली जा रही है, शरीर के अंग भी अपने अपने आप में कार्य कर रहे हैं। तो अब जो है इन सारे शक्तिशाली अंगों में सर्वप्रथम, सर्वपूज्य, सबसे पहले किसके ऊपर मुझे ध्यान लगाना है, कहाँ से मुझे प्रारंभ करना है? तो जब मैं अपने अंदर उतरूंगा तो सबसे पहले कहाँ पहुंचूं, जिसके माध्यम से मैं पूरे अपने अंतःकरण में आनंद पूर्वक गतिशीलता को प्राप्त कर सकूं। बहुत सारे लोग होते हैं वो किन्हीं किन्हीं अंगों से अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं और उसके बाद में पाते हैं कि ध्यान उचटने लगा, या मन नहीं लग पा रहा है, या फिर अब आगे की गति नहीं मिल पा रही है। ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि आगे की गति नहीं मिल पा रही है। तो इसीलिए जो है हमें प्रारंभ करना चाहिए श्री गणेश से ही। तो अब श्री गणेश को से रिलेटेड इस प्रयोग में क्या करना है, आप फिर वापस पुनः देखना प्रारंभ कीजिए। आपने गणेश उत्पत्ति की कथा सुनी, शिरोच्छेदन की कथा सुनी, गणेश का नाम सुना किस प्रकार से हुआ, और आपने देखा कि इन सारी क्रियाओं में नेगेटिविटी को निकाला गया अपने शरीर से, धरती मानव से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया, वो गोल्डन बॉल बनी, वो आके पेरिनियम में आई, उसमें से सारी नेगेटिविटी, सारी हीट हटा दी गई। उसको रिफाइन करने के बाद में उसे कंद में लेके आया गया, और कंद में वो श्वास प्रश्वास के साथ फूल सिकुड़ करके पूरे शरीर को उसने अमृतमय बना दिया, आनंदित कर दिया। अब इसके बाद एक नई गहरी यात्रा प्रारंभ होती है। ये तो शरीर तक की थी, इस शरीर को उसने आनंदित कर दिया और शरीर के सारे अंगों को शक्तिशाली बना दिया, प्राणवान बना दिया। अब वो कंद पे हमें ध्यान देना है, पुनः वापस कंद पे ध्यान देना है और इस प्रकाश को देखना है। हमारे करने का बस थोड़ा सा कार्य है इसमें, इतना सा करना है, वो अपने आप ही कंद वो स्थान है जहां पर, जिसे गौपुच्छ भी कहा जाता है, जहां पर 72,684 नाड़ियां कहलाती हैं योग के अनुसार, और वो सारे शरीर में विस्तार पाती हैं ये सारी नाड़ियां। तो इसका मतलब ये है कि उस एक जगह को अगर हमने प्रकाश में देख लिया तो पूरे शरीर की जितनी भी नसें नाड़ियां हैं वो प्रकाशमान हो जाती हैं, और जहां जहां जिन जिन अंगों से वो कनेक्टेड हैं उन सारे अंगों को वो प्रकाशमान बना देती है। तो इसलिए हमें करना क्या है? करने के लिए बहुत सरल सा हो गया कि इसमें हमारा करने जैसा ज्यादा कुछ नहीं है। हमें सिर्फ अपने कंध के ऊपर देखना है और उस प्रकाश को देखना है स्थिर होकर के। हमें स्थिर होकर के देखना है, वो अपना फैलता रहे, सिकुड़ता रहे, वो सब चलता है। हमें वहां पर देखना है उस प्रकाश को। वो प्रकाश को जब हम देखना शुरू करते हैं कंध पे और वहां अपनी संवेदना को, चेतना को स्थिर करना प्रारंभ करते हैं, तो वो प्रकाश स्वतः 72,684 नाड़ियों के माध्यम से फैलना प्रारंभ हो जाता है और सारे शरीर में फैल जाता है। और सारे शरीर में जहां भी कोई रोग होगा, कोई समस्या होगी, वो तुरंत लाइटनिंग स्पीड से जाएगा और वो उस चीज को ठीक कर देगा, वापस सेट कर देगा। आप देखते होंगे अपने घरों में, जब अगर मान लीजिए पानी के पाइप में प्रॉब्लम होगी तो आप प्लम्बर को बुलाएंगे, वो आएगा फटाफट और उसको ठीक करके चला जाएगा। बिजली का खराबी होगी तो बिजली वाले को, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, वो आएगा और फटाफट उसको ठीक करके चला जाएगा और आपका घर सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसी प्रकार से हमारे शरीर के लिए भी है। तो ये ऊर्जा एक बार हमें उपलब्ध हो जाए
इसके लिए हमें करना क्या है, मात्र वहां पर उसको स्थिर होकर के देखना है। इतना सा कर देने से वो ऊर्जा स्वतः हमारे शरीर को अपने आप उसका निर्माण करने लगेगी, उसका सुरक्षा करने लगेगी। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है उसमें। तो देखिए कितना दिव्य प्रयोग है और कितना सरल है। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि स्थिर होइए, शांत हो जाइए और नाभि में जहां कंध है, जहां वो प्रकाश दिख रहा है, वहां उसको देखते रहिए, बस। और कुछ नहीं करना है। वो अपने आप ही उन 72,000 नाड़ियों के अंदर प्रवेश करने लगेगा वो प्रकाश, और पूरे शरीर को संरक्षित करने लगेगा, सुरक्षा चक्र देने लगेगा। इस प्रकार ये योग तंत्र की एक क्रिया, इसके अन्य आयाम भी हैं, बट यहां तक अभी हमने किया। और श्री गणेश के इतने सारे रूपों में से एक पर्टिकुलर इस कथा को लेकर के हम यहाँ तक आए हैं और इस साधना को हमने समझा है, तो हमें इसको प्रयास अवश्य करना चाहिए। एक बार इसको ट्राई करके जरूर देखना चाहिए। आप भी करके देखें, अपने अनुभवों को शेयर करें, और साथ ही साथ इसके गहरे आयामों में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो संपर्क करें, तो उसको और ऊंची दृष्टि से किस प्रकार से अपने अंदर इस साधना को और आगे लेके जाया जा सकता है, इस पर चर्चा की जा सकती है। तो आप सभी के लिए ये गणपति शुभ रहे हों और आपके अंदर शुभता का संचार करें। ऐसी कामनाओं के साथ आप सभी के भीतर बैठे उस शिवत्व को मेरा प्रणाम। नमस्कार।